गहरी रात का सन्नाटा कमरे में पसरा हुआ था। खिड़की से शहर की रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन अर्जव के कमरे में केवल लैपटॉप की नीली रोशनी थी। वह अपने बेड के किनारे बैठा था। उसकी निगाहें स्क्रीन पर जमी थीं। नैना की प्रोफाइल खुली थी। उसकी प्रोफाइल फोटो वही थी। हल्की सी मुस्कान, खुले बाल और गले में वह सुनहरा नेकलेस जिसमें उसका नाम नैना उकेरा हुआ था। अर्जव ने एक लंबी सांस ली। स्क्रीन पर कॉल एंडेड लिखा हुआ था। लगातार तीसरी बार कॉल कट गई थी। नेटवर्क प्रॉब्लम या शायद जानबूझकर कटाया गया कॉल। उसने आंखें बंद की, खुद को संयमित करने की कोशिश की, लेकिन उंगलियां फिर से मोबाइल की स्क्रीन पर फिसलने लगी। एक बार फिर उसने कॉल बटन दबाया। रिंग बजती रही, फिर चुप्पी। अर्जव ने धीरे से फोन नीचे रखा। उसकी आंखें एक तक स्क्रीन पर उस नेकलेस को निहारने लगी। ये उसे किसने दिया? उसका मन पूछ बैठा। वो अब भी वही पहनती है, क्या इसका कोई मतलब है? उसकी उंगलियां स्क्रीन शॉट बटन पर रुकी। क्लिक। उसने वह तस्वीर नैना को भेज दी, साथ में सिर्फ एक शब्द। अब भी कोई जवाब नहीं आया। पल भर में उसका मन पुराने दिनों में लौट गया, जब वे साथ बैठते थे कॉलेज की लाइब्रेरी में। जब नैना अपने गले से वही नेकलेस निकालकर उसे दिखाती थी। ये मेरे पापा ने दिया था, उसने कहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने कहा था, किसी खास ने गिफ्ट किया। तब अर्जव ने पूछा नहीं, लेकिन अब वो हर बात को जोड़ने लगा। कमरे के बाहर से दरवाजा धीरे से खटका। अमृता धीरे से। अर्जव, खाना खाया? अर्जव रूखी आवाज में। भूख नहीं है माँ। अमृता कुछ कहने को रुकी, लेकिन फिर चुपचाप लौट गई। अर्जव की आंखों में थोड़ी नमी आ गई। वह खुद से भी लड़ रहा था, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से और नैना की चुप्पी से। कॉल लॉग में आखिरी नंबर वही था, नैना। वह फिर से कॉल करता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, यूजर बिजी। अब वह हताश हो चुका था। उसने गहरी सांस ली और लैपटॉप को बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही स्क्रीन ब्लैक हुई, उसमें उसका चेहरा दिखाई देने लगा। थका हुआ, उदास, उलझा हुआ। वह बेड पर लेट गया, छत की ओर देखने लगा। उसके कानों में हल्की सी साउंड सुनाई देती है, शायद कोई नोटिफिकेशन। वह तुरंत फोन उठाता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, नैना इज टाइपिंग। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी रहती हैं। टू बी कंटिन्यू।